खबरों में आगे बढ़ेंगे। वोट चोरी को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की आज बड़ी रैली है, जिसमें कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। गुरुग्राम से भी कांग्रेस नेता दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। ग्रामीण जिला अध्यक्ष वर्धन यादव अपने कार्यकर्ताओं के साथ रामलीला मैदान के लिए रवाना हो गए हैं। जी मीडिया संवाददाता ने वर्धन यादव से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वोट चोरी करके बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की है। कांग्रेस की इस रैली से कार्यकर्ताओं ने नया जोश आएगा। कांग्रेस की तरफ से आज रामलीला मैदान में आज रैली की जा रही है और इस रैली के मार्फत कहीं ना कहीं बीजेपी को घेरने की कोशिश की जा रही है। लगातार जिस तरह से वोट चोरी को लेकर कांग्रेस आरोप लगाती रही है, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष वर्धन यादव। आज एक बड़े काफिले के साथ जा रहे हैं। क्या सल्तनत जो सरकार की है वो हिल पाएगी, उसकी नींव आज 14 दिसंबर रामलीला मैदान की आज की वोट चोर की रैली हिंदुस्तान के लोकतंत्र के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी। श्री राहुल गांधी जी के आगाज पर जो वोट चोर कमीशन ऑफ इंडिया देश के लोकतंत्र को खत्म करके ईवीएम में गड़बड़ करके एसआईआर गलत तरीके से करके वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ करके जो सत्ता की चोरी कर रहे हैं, उसके खिलाफ में आज पूरे देश का कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट हो चुका है। आज एक बड़े काफिले के साथ आप देख रहे हैं, आगे भी गाड़ियां हैं, पीछे भी गाड़ियां हैं। क्या माने कि अब कांग्रेस के अंदर एक जान फूंकने का काम करेगी ये रैली और जोश भरने का काम करेगी? लेकिन निश्चित रूप से अब कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जो चुनाव के बाद हताश हो चुका था, राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये निकल करके आया कि हरियाणा में सत्ता की चोरी की गई, तो एक एक कार्यकर्ता जिनको पता था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है लेकिन भाजपा ने गलत तरीके से सत्ता में बैठ के अपना काम किया, तो आज एक एक कार्यकर्ता पूरा उत्साहित है। कश्मीर से कन्याकुमारी, कोहिमा से कच्छ तक लाखों की संख्या में लोग रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं। किस तरह से देखते हैं, लगातार बीजेपी को आपने घेरने की कोशिश की और संसद में भी लगातार मुद्दा उठा। क्या माने कि लगातार जिस तरह से सत्ता में बैठी सरकार, सत्ता में बैठी बीजेपी लगातार अपनी मनमानी कर रही है, या फिर आप लगातार कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? देखिए, एक वोट का अधिकार प्रधानमंत्री से लेकर के एक गरीब व्यक्ति को भी है। अंबानी से लेकर के, अडानी से लेकर के गरीब व्यक्ति को भी एक ही वोट का अधिकार है। ऐसी सरकारें बहुत आएंगी जाएंगी, बहुत सी पार्टियां आएंगी जाएंगी, लेकिन ये लोकतंत्र बचना चाहिए, आपके वोट का अधिकार बचना चाहिए। इसके लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लड़ाई। एक अंतिम सवाल, अब रैली है आज, किस तरह से आज इस रैली के बाद तस्वीर और देखने को मिलेगी कांग्रेस और देश के अंदर? मुझे नहीं लगता कि 2029 तक का अपना पूरा टेन्योर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा कर पाएगी। पूरे देश में आज एक जन क्रांति का माहौल है और लोग सड़कों पर निकल चुके हैं। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के रामलीला मैदान कांग्रेस की रैली हो रही है। बीजेपी पर बरसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट चोरी की सरकार, देश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। इमरान मसूद की तरफ से कहा गया। कांग्रेस के बड़े नेता रामलीला मैदान में पहुंचे, तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की रैली हो रही है और बीजेपी पर इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बरसे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट चोरी की सरकार, देश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। इमरान मसूद की तरफ से ये कहा गया है। कांग्रेस के बड़े नेता रामलीला मैदान पहुंचे हैं, तो ये तस्वीरें भी हम आपको रामलीला मैदान से दिखा रहे हैं। देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए और इसी के साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी इस रैली में पहुंचे हुए हैं। वोट चोरी के मुद्दे को लेकर के ये रैली हो रही है लगातार। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी देवेश हमारे साथ लाइव कनेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। देवेश, फिलहाल क्या कुछ स्थिति आप वहां पर देख पा रहे हैं? कौन कौन नेता फिलहाल वहां पर मौजूद है? देखिए, बिल्कुल सीधी तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। हम इस वक्त रामलीला मैदान में हैं और वहां रैली जो है वो की जा रही है कांग्रेस की तरफ से। दरअसल वोट चोर धरती छोड़ का नारा दिया गया और आपने भी देखा होगा लगातार कांग्रेस जो है इस मुद्दे को जोर शोर से उठा भी रही है, न केवल सीट का के दौरान। ऐसे में तमाम अलग अलग राज्यों से जो है वो नेता पहुंचे हैं। ये तस्वीर भी देख लेते हैं। मंच की आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। सामने जो मंच है, अब से थोड़ी देर में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के
अध्यक्ष है और केसी वेणुगोपाल आपको इसी मंच पर नजर आएंगे और यहीं से जो है संबोधित किया जाए। और मंच के बिल्कुल सामने जो आपको बोरे भरे हुए जो नजर आ रहे होंगे, दरअसल वो जो कैंपेन कांग्रेस ने दरअसल चलाया था पूरे देश में SIR के खिलाफ, वो सिग्नेचर किए हुए हैं पूरे देश के अलग अलग हिस्से से लोगों को। और कांग्रेस का इसको लेकर कहना है या तो ये राष्ट्रपति को सौंपे जाएंगे या फिर ये चुनाव आयोग को दिए जाएंगे। दरअसल करीब माने तो कांग्रेस की जो सिग्नेचर हैं वो किए हुए हैं SIR के खिलाफ। तो एक मुहिम जो है कांग्रेस ने छेड़ रखी है दरअसल, और जोर शोर से न केवल पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाया जा रहा है बल्कि सड़क पर भी कोशिश कांग्रेस की ये है कि इस मुद्दे के जरिए केंद्र की सरकार को घेरा जाए और उस पर निशाना साधा जाए। और लीडर हैं यहाँ पर, किरण वालिया हैं, मंत्री भी रही हैं। क्या संदेश है इस रैली के जरिए, यहाँ से क्या संदेश देना चाहते हो इस रैली के जरिए? संदेश देना चाहते हैं को बचाएंगे हर कीमत पर। और अगर कोई सोचे कि इस तरह से वोट चोरी का अंदाज चलता रहेगा और सुदृढ़ होगा तो कांग्रेस पार्टी तो प्रजातंत्र कहाँ का रहा। इस डेमोक्रेसी का आधार है वोट। डेमोक्रेसी जाहिर है जिंदा है, एक ही माध्यम से आप देश के संविधान की चोरी कर रहे हो। आप पूरे देश जो वोट चोरी कर रहे हैं वो तो वाकिफ ही नहीं कि क्या बलिदान गया, क्या कांग्रेस पार्टी ने बलिदान गांधी से लेके आज तक दिया। और वो हम किसी भी शर्त पर ये नहीं होने देंगे। हम इसको बचाव नहीं करेंगे। तो माफी चाहती हूँ। के लोग आगे आ गए, हावी हो गए, इतिहास। इसलिए मैं आप बहुत लोगों से भी कहती, इस देश की स्वतंत्रता को और सिस्टम को बचाना है तो आगे आना होगा, जागृत होना होगा, इसको रोकना होगा। इस हम हर नागरिक की जरूरी है। लेकिन बीजेपी फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। क्या बातें हैं, इतनी चीजें साबित हो चुकी है। आपका सोशल मीडिया बता रहा है, उसका कहीं खंडन नहीं करते ये। अगर ये सच नहीं होता तो खड़े होकर खंडन कोई खंडन करने की हिम्मत नहीं है। और 100% ये हुआ है कि लोग गए और पता लगा वोट तो कोई डाल गया। बताते हैं, इनके बताने ना बताने से क्या होगा। आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हुआ करती थी, अब तो अलग हो गई है। वो कह रहे हैं क्या दिल्ली का भी मुद्दा उठेगा, वोट चोरी का दिल्ली मुद्दा आप लोग उठाओगे जो वोट चोरी में? कोई अब लेना देना नहीं आम आदमी पार्टी से। नहीं, दिल्ली में जो वोट चोरी को आरोप लगाए गए वो मुद्दा भी उठाया गया। उसमें पहले प्रधानमंत्री की चैनल पे दिल्ली पे मतलब हम लोगों ने वोट चोरी की। प्रधानमंत्री जी है करके ये ठीक आया। मतलब इलेक्शन में वोट चोरी हो रही है वो कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही। बीजेपी पर आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है कि आज कांग्रेस की बड़ी रैली है तो वो क्या दिल्ली का भी मुद्दा उठाएंगे उस रैली में कि वोट चोरी दिल्ली में भी हुई है? अरे भैया, वोट चोरी का ही तो मुद्दा उठा हुआ है सुबह से। हम ये या वो दायरा लेके नहीं कर रहे हैं। वोट चोरी एक जो जिस तरह का और देश में देशभक्त उसका हम जितनी जोर से आज ये रैली कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं। आज यहाँ करी, कल कहीं और करेंगे, ये नहीं होने देंगे। और ये हमको भी मालूम है कि लोग आए हैं, हमको मालूम है जिन देशों में प्रांतों में आए हैं और पता लगा कि वोट तो कोई डाल चुका है। तो इससे ज्यादा प्रजातंत्र की ही नहीं, हम उसकी हड्डी नहीं तोड़ रहे, हम उन लोगों को भी दुख दे रहे हैं जो इस प्रजातंत्र के लिए लड़े और जो जेलों के बीच में रहे। इनके लोग जो कर रहे हैं ऐसे, उनको मालूम ही नहीं कैसे थी वोट का महत्व क्या है। और भी लीडर है, सीनियर लीडर है कांग्रेस के। सर, एक बात बताइए, आप वोट चोरी का मुद्दा लगातार उठा रहे, पार्लियामेंट में भी जोर शोर है,
लेकिन बीजेपी कह रही है कि भाई भ्रम फैलाया जा रहा है। कि हम अवतार नहीं। राहुल जी ने पिछले 1.5 वर्षों से वोट चोरी के मुद्दे तथ्यों और सबूतों के साथ उठाए। चुनाव आयोग ने जवाब क्यों नहीं दिया? राहुल जी ने लोकसभा में बिंदुवार चुनाव वोट चोरी का मुद्दा उठाया, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का मुद्दा उठाया। 1 घंटे से ज्यादा अमित शाह जी सर खुजलाते हुए तनाव में एक भी मुद्दे का जवाब नहीं दिए। उनके माध्यम से एक भी राहुल गांधी के जो 4 मुद्दे उठाए गए थे उसका जवाब क्यों नहीं दिया? चुनाव आयोग या चुनाव आचार संहिता या चुनाव रिफॉर्म्स के क्यों नहीं जवाब दिया? क्योंकि आज बीजेपी, मोदी जी की बीजेपी चुनाव आयोग के बल पे चुनाव जीत रही है, जनता के बल पे चुनाव नहीं जीत रही है। आक्रोश इसी बात का है देश की जनता में, और वोट चोरों को गद्दी छोड़नी पड़े। संदेश देना चाहते तमाम राज्यों के आपके जो कार्यकर्ता नेता पहुंचे, यहाँ से क्या संदेश है कांग्रेस का? संदेश साफ है कि आक्रोश बढ़ रहा है, वोट चोरी नहीं होने देंगे। लोकतंत्र में यदि लोकतंत्र का ही अपहरण हो जाए तो फिर लोकतंत्र का लोगों के पास आप वो भी छीन लेंगे। आप चुनाव आयोग के बल पर सरकार बना ले रहे हैं, हम लोग ये बर्दाश्त नहीं होगा देश में। बीजेपी कह रही है घुसपैठियों को बसाना चाहते हैं। ये तो देखिए बड़ी अच्छी बात बीजेपी ने की। अगर बीजेपी का नेता घुसपैठिए आए इस देश में है तो वो तो खुद अपनी सरकार पे आरोप लगा रहा है। बीजेपी खुद स्वीकार कर रही है कि उसके देश में, उसके राज्य में घुसपैठिए हैं, तो तुरंत पहले अमित शाह जी को बर्खास्त करो, मोदी जी को गद्दी से निकालो। बीजेपी का नेता यह देश में घुसपैठ की बात कर रहा है तो वो तो अपनी सरकार को घेर रहा है। हटाना चाहिए के केंद्रीय मंत्रियों को तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। शांति और मानवता हटावे पहले। 10 सालों में कांग्रेस ने बेटियां बाहर किए थे, बीजेपी ने 3000 बचा के। रिश्ता क्या कहलाता है बीजेपी और घुसपैठियों का? क्यों नहीं बाहर निकाले बीजेपी घुसपैठी है? आप बताइए, आप जवाब दिए क्यों नहीं निकाल रहे? लेकिन एक निकालना चाहिए कि नहीं? बीजेपी निकालना चाहिए। क्यों नहीं निकाल रही है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? लेकिन क्या जनता तक पहुंच नहीं पाई है आवाज? या अरे फेयर चुनाव हो तो हमने जनता तक तो बात पहुंची ही थी। लूट लिया आपने। 102 में 101 में 97 सीट आप जीत रहे थे ना, 97 वहाँ फेयर चुनाव हुआ। बिहार में एक केंद्रीय मंत्री सरेआम भाषण में था हो, जो बीजेपी वोट देने वाला ना उसको बूथ तक मत जाने देना। चुनाव ने कुछ किया? उसको संज्ञान लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? तो आप बताइए, बतौर GTV आप बताइए, बिहार के में उस केंद्रीय मंत्री पे चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? उसको नोटिस देना क्योंकि चुनाव आयोग नहीं है, वो बीजेपी आयोग है। एक आखिरी सवाल है, बीजेपी के लीडर ने कुछ पोस्ट देखी और कहा है कि जो नारेबाजी है वहाँ मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस तरह के नारे लग रहे हैं इस रैली में। कार्यकर्ता बीजेपी घबरा गई है, पूरी तरह घबरा गई। अपने सरकार पे आरोप लगा रही है, अपनी सरकार पे आरोप लगा रही है बीजेपी। आज की जनसभा से और जनता जागरूक हो गई वोट चोरी पे, उससे बीजेपी घबरा गई। उनको पढ़ने का लगातार कांग्रेस जो है वो निशाना साध रही है और आज यहीं से इसी मंच से रैली के जरिए एक संदेश देने की दरअसल कोशिश की जाएगी। और लगातार जो कांग्रेस है इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है और आज एक तरह से कह सकते हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे यहीं से संबोधित करेंगे कार्यकर्ताओं को और एक संदेश देंगे कि किस तरह पूरे देश में जो है जो मुद्दा कांग्रेस उठा रही है वोट चोरी का, उसमें कितनी सच्चाई है। दरअसल न केवल पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है और आज एक महा रैली के जरिए यहां से सीधा संदेश कांग्रेस को जनता को देना है कि जो वोट चोरी हो रही है वो पूरे देश में की जा रही है और इसी को मुद्दा जोर शोर से आम आदमी पार्टी की भी बना रही है और दूसरी तरफ जो कांग्रेस है वो भी इस मुद्दे को उठा रही है। जी देवेश, फिलहाल अगर हम बात करें तो हरियाणा में भी देखा गया कि वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया, तो हरियाणा से कौन कौन वहां पर पहुंचा और साथ ही साथ वहां पर काफी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, उनसे भी आप एक बार बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इसको लेकर के।
कुछ लीडर है वो पहुंच चुके हैं दरअसल, और दूसरी तरफ की जो तस्वीरें हैं वो भी दिखा देते हैं, क्योंकि मंच पर जो है बड़े और सीनियर लीडर आप आएंगे। और एक तस्वीर उधर भी देख लीजिए, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के जो लीडर हैं वो आपको मंच पर दरअसल नजर आए। जो पड़ोसी राज्य, चाहे पंजाब की बात करें, हिमाचल की बात करें, या फिर राजस्थान की बात करें, या उत्तर प्रदेश करें, तमाम जो लीडर है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और आज यहाँ से एक संदेश दिया जाएगा, एकजुटता का संदेश है ही ये। और दूसरी तरफ के बीच जाए, बिहार में भी ये मुद्दा जोर शोर से उठाया गया था। अब ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली में महारैली की जा रही है, और इस रैली के जरिए जो वोट चोरी हो रही है, और ऐसे में नारा भी दिया गया है कि वोट चोर गद्दी छोड़। पूरे देश में एक मुहिम जो है कांग्रेस ये चलाना चाहती है। बिहार में भी आपने देखा होगा जोर शोर से ये मुहिम चली थी। अब ऐसे में दिल्ली से सीधा संदेश इस महारैली के जरिए कि वोट चोर गद्दी छोड़ सीधा बीजेपी पर निशाना साधा जा रहा है। और लगातार जो रैली है वो यहाँ पर की जा रही है, और आगे भी कहा जा रहा है कि इसी तरह की जो रैलियां हैं इसके जरिए संदेश देने की कोशिश होगी, और पूरे देश में अलग अलग जगह इस तरह की जो रैलियां वो निकाली जाएगी। जी देवेश, फिलहाल अगर बात करें कि बड़े लीडर्स इसमें आ रहे हैं तो कौन कौन किस किस की पहुंचने की संभावना है, और साथ ही साथ सवाल ये भी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी कब तक इस रैली में पहुंचेंगे? दुनिया के संविधानों को पढ़ा और दुनिया के संविधानों को देर में ही रैली के अंदर राहुल गांधी पहुंचेंगे, सोनिया गांधी होंगी, प्रियंका गांधी होगी, कांग्रेस के दो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे वो रहेंगे, साथ ही साथ केसी वेणुगोपाल जो है वो रहेंगे। तो यहाँ से सीधे यही है कि जो है इस पूरे मुद्दे को जो है उठाकर रखे, जिस तरह बिहार में जोर शोर से उठाया उसी तरह यहाँ से भी एक रैली के जरिए जो संदेश देना चाहती है जनता के बीच कि जो वोट चोरी हो रही है उसी के जरिए जो है बीजेपी सत्ता में। लेकिन बीजेपी दरअसल इस पर लगातार कटाक्ष कर रही है, जनता के बीच एक दरअसल भ्रम फैलाया जा रहा है, घुसपैठियों को बसाने की कोशिश जो है विपक्ष और कांग्रेस कर रहा है। क्योंकि इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो जोर शोर से ये मुद्दा पूरा पार्लियामेंट में उठाया गया था, शीतकालीन सत्र के दौरान प्रोटेस्ट भी हुआ था, चर्चा की भी मांग की गई। अब ऐसे में इस रैली के जरिए यहाँ से संदेश देना चाहता है ये महिला कार्यकर्ता जो है बड़ी संख्या में जो है यहाँ है। आप देखेंगे कैमरे के जरिए कि कार्यकर्ताओं से जो रामलीला मैदान है वो भरा हुआ है, और सीधा संदेश कि जो वोट चोरी हो रही है उसी के जरिए बीजेपी सत्ता में है। न केवल ये लीडर्स कह रहे हैं बल्कि एक मैसेज भी देने की कोशिश यही है। और जहां तक कैमरे की नजर जाएगी आपको जो है कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता नजर आएंगे। दूसरी तरफ एक मंच भी बना हुआ है, जो अलग अलग प्रदेश के बड़े लीडर हैं वो आपको मंच पर नजर आ जाएंगे, चाहे दिल्ली की बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले, हिमाचल की बात कर ले, पंजाब की बात कर ले, तमाम जो लीडर्स हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और मंच संबोधित करेंगे। और प्रियंका गांधी भी हो सकता है संबोधित करे, सोनिया गांधी है, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ से संबोधित करते हुए नजर आएंगे। और यहाँ से सीधा संदेश की वोट चोर गद्दी छोड़ का जो नारा है उसको और मजबूती से 3 गुना हो गया, 3 गुना हो गया। कहाँ है वो 9 हजारे? इसका मतलब देश के साथ जी देवेश, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।